एंजाइना क्या होता है? लुडविक एंजाइना जो है सेलुलाइटिस होता है सब मेंटल और सब मैंडिबुलर रीजन में विद इन्फ्लामेटरी इडीमा। ठीक है, ये किससे कॉज हो रहा है? तो स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, एनारोब से हो रहा है। ठीक है, अब इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर यानी रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? तो हम इन्हें याद करेंगे 6C से। पहला जगह हमारा कैरीज हो रहा है टीथ में, कैंसर हो गया ओरल कैविटी में, कैलिकुलाई हो गया, कीमोथेरेपी कोई पेशेंट करवा रहा है, या कैकेक्शिया हो गया, क्रॉनिक डिसीज होगी, तो ऐसे कंडीशन में जो लुडविक एंजाइना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो क्या होगा? जो एल्डरली पेशेंट होंगे उनमें होता है ये विद डिफ्यूज स्वेलिंग, और ये जो है सब मैंडिबुलर सब मेंटल रीजन में होगा, जिन्हें हम कहेंगे ब्रोनी इडीमा। ठीक है, अब आएगा हमारा अगर फ्लोर ऑफ माउथ पे जो है इडीमा हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, टंग जो है ऊपर की तरफ पुश कर जाएगा, जिसके वजह से हमें डिफ़िकल्टी होगी स्वेलोइंग करने में। हमारा जो फूड पाइप है वो जो है हमारा ऑब्स्ट्रक्ट करने लगेगा। और क्योंकि ये बैक्टीरिया से हो रहा है तो इसमें क्या है, टॉक्सीमिया होना है, टॉक्सिसिटी होनी है, जिसके वजह से फ़ीवर आना ही है। जिसमें जो है टॉक्सिसिटी होगी तो हाई ग्रेड फ़ीवर आएगा, प्यूट्रिड स्मेल आएगा, हेलिटोसिस होगा माउथ से। ठीक है, अब इन्हें हम क्या दे सकते हैं ट्रीटमेंट में? तो हम पेशेंट को बोलेंगे वो रेस्ट करे प्रॉपर। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रॉपर हम उन्हें एंटीबायोटिक्स देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, और फिर सर्जिकल इन्नोवेशन भी करना पड़ जाता है। अब सर्जिकल में देखिए तो क्या हो जाएगा, अगर सर्जिकल में देखिए हमें अंडर जनरल एनेस्थीसिया हम 5 to 6 सेंटीमीटर जो है इतना कर्व्स इंसिजन देंगे, जो सब मैंडिबुलर रीजन में होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट जहाँ पे स्वेलिंग होगी। ठीक है, अब सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वो मोबिलाइज कर जाएगा, मायोहाइलॉइड जो मसल है उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी पस उसमें बना है उसको ड्रेन कर लेंगे। अगर पस नहीं बना है तो जो उसमें फ्लूइड या एडिमेटस फ्लूइड वो बाहर आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो उसमें कट लगाएंगे और हम इंसिजन करेंगे, फिर उसमें जो है कैविटी को हम जो है ड्रेन कर लेंगे, जो भी उसमें पस वगैरह बना हुआ है। उसके बाद से हम उसे इरिगेट कर देंगे एंटीसेप्टिक एजेंट से, और फिर उसमें हम एक ड्रेनेज ट्यूब लगाएंगे और उसे एक लूज सूचर से हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा सर्जिकल इनर्वेशन होता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं? मीडियास्टेनाइटिस हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, इडीमा हो सकता है ग्लोटिस का। ठीक है, अब देखेंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या दे सकते हैं। पहला आएगा बेलेडोना। अगर उससे बहुत ज़्यादा थ्रोबिंग पेन हो रहा है, रेडनेस से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, सडन ऑनसेट है, तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। हिमक्सॉल दे सकते हैं हम, प्रोफिसलाइवेशन की कंडीशन में दे सकते हैं। हिपसब दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच है, बहुत ज़्यादा उसमें सपोरेशन फॉर्म हो रहा है, इसके वजह से दे सकते हैं। लाइकेसिस तब दे सकते हैं जब उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, अगर लेफ़्ट जो है थ्रोट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं। आर्सेनिकम अल्बम हम दे सकते हैं जब उसमें बर्निंग पेन होगा तो। ओके, थैंक यू।